नमस्कार, रमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शुक्रवार की कथा सुनाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको शुक्रवार व्रत की विधि भी बताऊंगी, जिससे इसको कैसे करना चाहिए। तो इससे पहले भी आपसे अनुरोध है कि आप मेरे रमा भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय संतोषी माता लिखना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं शुक्रवार व्रत की विधि किस प्रकार है। इस व्रत को करने वाला कथा के पूर्व कलश को जल से पूर्ण भरना चाहिए और फिर उसके ऊपर गुड़ व चने से भरी कटोरी रख दें। कथा कहते हुए सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार से जय जयकार बोले और कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गौ माता को खिलाएं और कलश में रखा हुआ गुड़ व चना सबको प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। कथा समाप्त होने और आरती के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़क देना चाहिए और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देना चाहिए। माता जो संतोषी माता है वह भावना और प्रेम की भूखी होती है, कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं होता है। अतएव जितना भी बन पड़े प्रसाद अर्पण करके श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन होकर व्रत करना चाहिए। इस दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर में कोई खटाई न खाए तथा न ही दूसरे को खटाई खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। देवर जेठ घर के ही लड़के हों तो दूसरों को बुलाना नहीं है। अगर कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़के को बुला लेना चाहिए, लेकिन उन्हें खटाई की कोई भी वस्तु न दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा भी दें। तो आइए शुरू करते हैं शुक्रवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़कों में परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गोना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गोना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुकलावा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है, जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी की उसने नहीं बात मानी। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपनी ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने जमाता का स्वागत करने में कोई कमी न छोड़ी और सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका कैसे आना हुआ है। वैश्य पुत्र कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त है, परंतु और उदय होने पर ले जाना। परंतु उसने एक न सुनी और अपनी पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी भी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र अपनी पत्नी को एक रथ में बिठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसका रथ का पहिया टूट कर गिर गया और बैल का पैर भी टूट गया। उसकी पत्नी भी गिर पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उनके पास जो भी धन, वस्त्र तथा आभूषण थे वह सब उन्होंने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया।
वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य ने कहा, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को सारी बात का पता चला तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा करके लेकर आया है। इस कारण ये इतनी सारी मुश्किलें उपस्थित हुई हैं। यदि यह दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आए तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसकी ससुराल में वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए और वैश्य पुत्र अपनी ससुराल में ही स्वास्थ्य लाभ कराता रहा। जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्षपूर्वक उसकी ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री के साथ विदा कर दिया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। इस प्रकार ये कथा समाप्त होती है और मेरा आपसे अनुरोध है कि कमेंट में जय संतोषी माता लिखना न भूलें। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।